और समता में रमता है गांव का जीवन। गांव का अपना अनोखा संसार है। श्रम शक्ति का मूल उद्गम भी है गांव। ग्रामीण जीवन की इच्छा शक्ति की तीव्रता विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग निकाल ही लेती है। हम आपको ले चलते हैं सुल्तानपुर जनपद में विकास खंड धनपतगंज के ग्राम पंचायत जूड़ापट्टी और मिलाते हैं ऐसे ही युवा प्रधान सत्य प्रकाश यादव से, जिन्होंने पहली बार प्रधान की कमान थामने के बाद अपनी सूझबूझ से अभाव में जी रहे ग्रामीणों की तकदीर ही बदल दी है। प्रधान ने गांव के विकास के लिए जो भी कार्य योजना बनाई, उसमें ग्रामीणों के सुझाव और विचारों को प्राथमिकता दी और जिसका परिणाम रहा कि अभावग्रस्त पंचायत का शहरी गाँव उन सभी मूलभूत जरूरतों से संतृप्त हुआ जिसकी ग्रामीणों को जरूरत थी, जो अन्य प्रधानों के लिए उदाहरण बन गया। ग्रामीण भी प्रधान के पारदर्शी कार्यों की सराहना मुक्त कंठ से करते हैं। प्रधान की मेहनत रंग लाई तो आज गांव शहरी में पक्की सड़क, सोलर लाइट, स्वच्छ शौचालय, जलाशय, पक्की नाली के साथ वो सभी काम महज कुछ ही वर्षों में पूरे हुए। प्रधान सत्य प्रकाश यादव के पारदर्शी कार्यों को लेकर कंट्री लीडर ने ग्रामीणों से बात की और पूछे सवाल, तो जरा सुनिए जवाब। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी, एक जो सरकार की योजनाएं हैं इनका लाभ आपको मिल रहा है? पूरा लाभ मिल रहा है सर। अच्छा, कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है? नहीं सर। ये पहले भी इसी तरह से आपका नहीं सर। इंटरलॉकिंग वगैरह हम देख रहे हैं आपके गांव में, सोलर लाइट भी लगी हुई है पूरे। ऐसा विकास कभी नहीं हुआ जब से आए प्रधान जी, सबसे विकास ही विकास। क्या नाम है भैया आपका? नसीम। थोड़ा जोर से बोलिए। नसीम। कौन से गांव है आपका? शहरी के रहने वाले हैं। ये ग्राम पंचायत जूड़ा। ये बताइए कि आपके यहाँ जो सरकार द्वारा विकास की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपके पास पहुंच रही हैं, आपको इनका लाभ मिल रहा है? गांव में रास्ते वगैरह हमारे गांव के मुकाबले कोई गांव में नहीं है जी। कोई शिकायत आपको? नहीं, अभी कोई तो नहीं है भाई। क्या नाम है भैया आपका? नसीम। थोड़ा जोर से बोलिए। नसीम। कौन से गांव है आपका? शहरी के रहने वाले हैं। ये ग्राम पंचायत जूड़ा। ये बताइए कि आपके यहाँ जो सरकार द्वारा विकास की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपके पास पहुंच रही हैं, आपको इनका लाभ मिल रहा है? गांव में रास्ते वगैरह हमारे गांव के मुकाबले कोई गांव में नहीं है जी। कोई शिकायत आपको? नहीं, अभी कोई तो नहीं है भाई। हमने सवाल उनसे भी किए जिनके कंधे पर पंचायत के विकास की जिम्मेदारी है। कंट्री लीडर समाचार पत्र से ग्राम प्रधान सत्य प्रकाश यादव की बातचीत के कुछ अंश। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश यादव है। अच्छा, आप ही प्रधान हैं? जी, हम हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत जूड़ापट्टी? जी, जूड़ापट्टी। इसमें कितने राजस्व गाँव हैं? 2 राजस्व गाँव। प्रधान जी, विकास की तमाम योजनाएं आई, सरकार ने लॉन्च किया है और उसका क्रियान्वयन आपने कराया है, तो उसमें सबसे पहले हमको ये जानकारी दीजिए कि जल संचयन के लिए आपने क्या प्रयास किया अपने स्तर से? जल संचयन के लिए हमारे ग्राम सभा में तालाब कम है, लेकिन जो भी ताल था मैंने उसको खुदवाया और इस बार मुझे मौका मिला, प्रवासी मजदूर आए, उनसे भी मैंने काम लिया। 80 85 मजदूर लग के ताल को खुदाए। आज मौके पे ताल पे पानी भरवा के जल संचय करके रखा। आपकी ग्राम पंचायत प्रधान जी बहुत बड़ी है। मैं देख रहा हूँ कि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो काफी बड़ा है और इसमें रास्ते भी चूंकि 2 पार्ट में है, 2 राजस्व गांव है, तो इसमें रास्ते के लिए मार्ग निर्माण के लिए, रास्ता निर्माण के लिए आपने क्या प्रयास किया है? हमारे राजस्व गांव में शहरी और डड़वा एक आता है, वहाँ आज तक जब से देश आजाद हुआ था कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि प्रधान जो है मेन जूड़ापट्टी राजस्व गांव के रहते थे। आज पहली बार मौका मिला है जो छोटे राजस्व गांव शहरी और डड़वा के हुए हैं।
और डड़वा में 600 मीटर का रास्ता ऐसी थी, बहू बेटियों की डिलीवरी में चारपाई पे लाद के ले जाना पड़ता था। मैं जैसे प्रधान हुआ, उस पुरवे को आज़ाद कराने के लिए प्रथम काम सरकार की योजना को वहाँ मैंने किया, खड़ंजा लगवाया और उस पुरवे को आज़ाद किया। जो और पुरवे बचे थे उनमें इंटरलॉकिंग लगवाया, काम किया, खड़ंजा लगवाया। हमारे पुरवे संतुष्ट हैं, मैंने काम किया। बहुत मेहनत किया आपने और आपके प्रयास से विकास दिखाई भी पड़ रहा है, झलक भी रहा है। ये नाली निर्माण भी आपने करवाया है? जी जी, हमने नाली निर्माण कर लगभग 2600-2700 मीटर करवाया है और बढ़िया नाली निर्माण करवाया है। ये स्ट्रीट लाइट वगैरह, सोलर लाइट? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो नहीं लगवाया, लेकिन सोलर लाइट मैंने 50-55 लगवाया और व्यक्तिगत नहीं दिया, हर मोड़ हर रास्ते पर लगवाया, जिससे हर गांव को उजाला मिले, गांव वाले को। जी जी जी। आवास भी कुछ आपने दिया होगा? आवास हमने दिया 2011 सूची में सर्वे के तहत कम था, इसलिए हम कम दे पाए सूची में नाम न होने के कारण, फिर भी 37-38 आवास हमने दिया है। अच्छा, इधर एक कोविड-19 महामारी आई, उसमें आपने अपने ग्राम पंचायत के लोगों को किस तरह से जागरूक किया और क्या बताया कि किस तरह से रहिए? हमने उनको जागरूक किया कि सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, अगर उस लायक नहीं है साबुन का प्रयोग करिए। मैंने ग्राम सभा में बंटवाया भी मास्क साबुन, और लोग जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके उनको क्वारंटीन रखा गया, कुछ दिन विद्यालय में रखा गया। फिर सरकार का शासनादेश आया कि घर में ही एक किसी एकांत कमरे में रहे, उसका पालन मैंने करवाया। उनसे दिन भर में 2 बार मुलाकात किया। हमारे जो सिस्टम के कर्मचारी हैं, आशा बहू जैसे, आंगनबाड़ी जैसे, सेक्रेटरी साहब जैसे, ये लोग बराबर लगे रहे, सबको क्वारंटीन करते रहे। जब उनका क्वारंटीन पूरा हो गया तो उनको रोजगार भी दिया गया, काम भी दिया गया। प्रधान जी, क्या ऐसा आपको लगता है कि अभी आप ग्राम पंचायत में आपकी इच्छा और कुछ करने की है जो आप न कर पाए हों? ऐसी कुछ योजना है जो आप अपने जनता के लिए करना चाहते हैं भविष्य में? सोच तो बहुत बड़ी है। अगर फिर मौका मिला तो मैं चाहूँगा कि हमारे ग्राम पंचायत में दोबारा कोई ऐसा कार्य बचेगा नहीं जो अपूर्ण रहे। और हमारी हरिजन आबादी जूड़ा पट्टी में ज़्यादा है, वहाँ लोग गरीब जात के लोग हैं। मैं वहाँ टंकी का विकास करना चाहता हूँ, पानी टंकी का। रास्ता का थोड़ा विवादित है, उसको करना चाहता हूँ, मौका मिला यदि तो।